शांति। मित्रों, स्वागत है आपका एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जिसका नाम है नैतिक मूल्यों की शिक्षा, जिसकी आज समाज को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी हस्ती जिन्होंने नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक मूल्यों को संसार के कोने कोने में फैलाने में और अपने बढ़ते बच्चों के अंदर डालने में अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से कार्य किया। हम आपके सामने लेकर आए हैं हमारे आदरणीय ब्रह्मा कुमार भगवान भाई जी, जो माउंट आबू से हमारे बीच पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई जी। धन्यवाद। ओम शांति। शांति। और हमें बहुत खुशी है आप हमारे बीच में आए हैं। थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूँगी कि भाई साहब पिछले 40 सालों से ईश्वरीय ज्ञान में हैं, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं और जैसे लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी समाज के लिए क्या काम कर रही हैं, तो आप इस बात के बहुत बड़े उदाहरण हैं जो केवल समाज के लिए अपना पूरा जीवन जो इन्होंने सेवा में दिया है और ये करके दिखाया है। आप सोचिए, ब्रह्मा कुमारीज में रहते हुए आध्यात्मिक मूल्यों को सीखते हुए समाज में भी इसको सिखाने का एक बहुत ही सुंदर कार्य आप कर रहे हैं। तो थोड़ी सी चर्चा हम इस कार्यक्रम में भाई साहब से करेंगे और हम भी जानेंगे कि वास्तव में लोगों के मन में भी यह प्रश्न बहुत उठता है कि क्या ऐसा हमारे समाज को हो गया है जो नैतिक मूल्य समाप्त होते जा रहे हैं, लोगों के अंदर भावनाएं समाप्त होती जा रही हैं। तो चलिए हम पहला प्रश्न भाई साहब से यही पूछते हैं। भाई साहब, वर्तमान समय में हम देखते हैं कि मूल्य खत्म होते जा रहे हैं। जीवन में व्यक्ति जो है किसी भी नियम मर्यादा में बंधना नहीं चाहता है। ऐसे में हम आपको क्या लगता है कि समाज को इसकी बहुत आवश्यकता है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो वास्तव में मूल्यों से समाज चलता है, संसार चलता है। मूल्य ये व्यक्ति का संस्कार के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज समाज में जितने भी लोग जाते हैं, स्कूल और कॉलेज से जाते हैं, लेकिन स्कूलों में केवल पेट कैसे भरना है, पैसा कैसे कमाना है, यही सिखाया जा रहा है। इसलिए यही लोग जब समाज में जाते हैं, संस्कारों की कमी के कारण अपराध होते जा रहे हैं। कोई सुसाइड करता है, कोई नशा करता है। अगर मूल्यों की ऐसे ही ह्रास होता जाएगा, समाज में चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मूल्यों की बहुत आवश्यक है, क्योंकि मूल्यों से मानव एक दूसरे के सहयोगी बनता है, स्नेह से रहता है, प्यार से रहता है। जहाँ मूल्य है वहाँ सुख शांति है, जहाँ मूल्य नहीं दुख और अशांति है। सारी बीमारियों का कारण, अपराधों के कारण, सारी समस्या की जड़ है मूल्य। इसलिए मूल्यों की कमी समाज में सारे प्रॉब्लम्स है। इसलिए वर्तमान समय मूल्यों की हर इंसान को आवश्यक है। मूल्य व्यक्ति की आत्मा है। अगर जैसे शरीर में आत्मा नहीं तो शरीर एक प्रकार का कोई वैल्यू नहीं, उसकी शिव है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति का मूल्य नहीं, उसका जीवन मूल्यहीन है, उसके जीवन का कोई वैल्यू नहीं। कई कहते मुझे कोई वैल्यू नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उसके अंदर खुद के अंदर वैल्यू नहीं। जिसमें वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं देगा। इसलिए वैल्यूज को सीखना, मूल्य को सीखना, यही जीवन का सार है। एक समय था इस संसार गोल्डन दुनिया थी, सोने की दुनिया थी, जहाँ देवी देवता थे। क्यों? उनके अंदर मूल्य थे, संस्कार थे। आज मूल्यों की कमी के कारण यही मानव आज दानव बना हुआ है। इसलिए घर घर में रामायण चल रहे, घर घर में महाभारत चल रहे। इसलिए मूल्य सीख करके फिर से हमें एक अच्छा बनना है। इसलिए मूल्यों की आवश्यकता है। बिल्कुल सत्य कहा भाई साहब आपने। लेकिन हम देखते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए ही तो हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं। अच्छे से अच्छे स्कूल में, विद्यालय में पढ़ाया जाता है, टॉप कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। तो हम ये जानना चाहेंगे भाई साहब कि जो विद्यालयों में शिक्षा मिलती है और जिन नैतिक मूल्यों की आप बात कर रहे हैं, उसमें क्या अंतर है? आपने बहुत अच्छा ये भी प्रश्न पूछा। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनाना। शिक्षा एक बीज है, जीवन हमारा एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, एक गुण रूपी फल नहीं आए, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है।
शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ये अंधकार है दुर्गुण, मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, ये सारा अंधकार है। इसी से हमें प्रकाश की ओर जाना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे सहन करना, मीठा बोलना, बड़ों का सम्मान करना, ये है प्रकाश। आजकल के बच्चे क्या समझते हैं, केवल पढ़ना लिखना सीखना, पास होना, मेरी शिक्षा पूरी हो गई। आज टीचरों ने डॉक्टर बनाता है, वही डॉक्टर समाज में जाकर के किडनी चोरी करता है। कई ऐसी घटना हो रही समाज में। टीचरों ने डॉक्टर बनाया, पेट भरना सिखाया, लेकिन इंसानियत नहीं सिखाई, उनको गुण नहीं सिखाए। इसलिए आज देश को बर्बाद करने के लिए बॉम्ब डालने की जरूरत नहीं है। जहाँ के जिस देश में मूल्यों की कमी हो गई, वहाँ के डॉक्टर बिगड़े, नेता बिगड़े, व्यापारी बिगड़े, इंजीनियर बिगड़े, सारा देश बर्बाद हो सकता है। इसलिए अगर देश को अच्छा बनाना है, समाज को अच्छा बनाना है, बच्चों को इस पढ़ाई के साथ साथ संस्कार देना, मूल्य सिखाना, ये बड़ा जरूरी है। इसलिए मूल्य सीखना यह है शिक्षा का मूल उद्देश्य। आज स्कूलों में केवल एजुकेशन दिया जाता है। मैं कई बार बच्चों को पूछता, बेटा आप क्यों पढ़ रहे हैं? कहते सर पढ़ करके नौकरी करूंगा, पास हो जाऊंगा, नौकरी करूंगा, उसे पैसे आएगा, पेट भरूंगा। आज गाय भैंस बकरियां कोई स्कूल में नहीं जाती, तो भी उनका तो पेट तो भर रहे हैं। केवल पेट भरना, रोजगार प्राप्त करना, यह शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। पहले जमाने में गुरुकुल कहा जाता था। गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार सिखाए जाते थे। लेकिन आज केवल पेट भरने के लिए, नौकरी करने के लिए आज पढ़ाई जाता है। इसलिए यही बच्चे समाज में जाकर के क्राइम करते हैं। आज एजुकेशन क्या है? वास्तव में एजुकेशन का अर्थ बहुत गहरा है। ई फॉर एम्पावरमेंट, सशक्त बनाना। जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, जो नहीं कहना उसको नहीं कहना, यह एजुकेशन। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी देखते हैं। आज का युवा कल का समाज है। इसलिए आज के युवाओं को सशक्त बनाई जाए। दूसरा शब्द आता है डी फॉर डिसिप्लिन। बोलने की डिसिप्लिन, बोलने की डिसिप्लिन, माँ बाप के साथ डिसिप्लिन, देखने की डिसिप्लिन, इतना ही नहीं, हर इंद्रियों पर डिसिप्लिन। जिन बच्चों में डिसिप्लिन नहीं, वो अनपढ़ है। सारे गीता का सार, सारे शास्त्रों का सार, सारे धर्मों का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो, अर्थात हे मानव तुम अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो। लेकिन आज पढ़े लिखे हैं, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया, और इसीलिए आज क्राइम हो रहे। हाथ में संयम नहीं, थप्पड़ मार दी, मुख में संयम नहीं, गाली दी, आंखों में संयम नहीं, गलत देख लिया। है ही पढ़े लिखे, लेकिन इंद्रियों पर संयम न होने के कारण आज समाज में कितने क्राइम है। इसलिए डिसिप्लिन सीखना। आगे का शब्द आता है यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ देना। डिग्री ली है, हाथ में डिग्री है, लेकिन दूसरे हाथ में सिगरेट लेकर के पी रहे, मना उसको समझ नहीं आई। इसलिए समझदार बनाना। आगे का शब्द आता है सी फॉर कैरेक्टर। कहते हैं धन गया थोड़ा घुस गया, हेल्थ गई थोड़ा घुस गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे क्या समझते हैं? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आज के युवा चरित्र बेच करके भी धन इकट्ठा करते हैं। कई बार मैं ऑनलाइन में ऐसे लोगों को देखता हूं, चरित्र बेच करके धन इकट्ठा करें और उसी धन से फैशन करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, होटल में खाना खाएंगे। भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, चरित्र को कभी दाग लगने नहीं दे। इसलिए चरित्रवान बनना। एक समय था इसी दुनिया में चरित्रवान लोग थे, गाय शेर एक घाट पर पानी पीते थे। क्यों? मानव चरित्रवान था। इसलिए चरित्र सिखाना। आगे का शब्द आता है ए फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार के, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण निगेटिव बनता जा रहा है। मैं तो पढ़ तो रहा हूं, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मैं पास हो जाऊंगा, पता नहीं करके पढ़ाई कट जाएगा। भगवान इस धरती पर हर इंसान को भेजा है, उसकी दाल रोटी की तैयारी करके भेजा है। लेकिन आज के बच्चे भविष्य की टेंशन करते हैं,
या फिर बीती हुई घटना का टेंशन करते हैं, वर्तमान को बर्बाद करते हैं। इसलिए पॉजिटिव बनाना, जो वर्तमान समय अच्छा करता है भविष्य और भूतकाल भी अच्छा। इसलिए भले पढ़े लिखे हैं, आज के बच्चे रॉबर्ट बनते जा रहे हैं, होशियार बनते जा रहे हैं, लेकिन भावनाओं की कमी, संस्कारों की कमी। इसलिए एजुकेशन तो दिया, लेकिन केवल हमने भौतिक एजुकेशन से भौतिकता की प्राप्ति होगी और नैतिक मूल्यों से चरित्र बनता है। आज हम हर शहरों को क्या बना रहे हैं? स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लेकिन यहाँ रहने वाला भी स्मार्ट बनना चाहिए। इसलिए संस्कार देना जरूरी है। साथ में आगे का शब्द आता है टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। मैं कई बार काफ़ी सारे स्कूलों में जाता हूँ, मेरे सामने काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे बैठते हैं। जब मैं इस कार्यक्रम करने के लिए जाता हूँ, उसे पूर्व टीचर अपने स्कूल की बहुत महिमा करते हैं। हमारा स्कूल पूरा स्टेट में नंबर 1 है, हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बोर्ड में फर्स्ट नंबर आता है, हमारा बहुत अच्छा चलता है स्कूल। तो जब मैं स्कूल में कार्यक्रम करता हूँ, सामने बच्चे बैठे हैं, बच्चों को पूछता, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। लगभग 95% बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। तो मैं कहता हूँ सर ये क्या है? तो सर कहते हैं हमको भी गुस्सा आता है। तो आज संस्कारों की कमी। मैं काफी सारे जेलों में गया हूं, लगभग 1200 जेलों में गया हूं। जब जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, जेल में जो बंदी हैं, काम विकार वाले कितने, क्रोध वाले कितने, लोभ लालच वाले कितने, नशे वाले 70% कैदी क्रोध वाले है, पढ़े लिखे। उन्होंने क्या नहीं सीखा? संस्कार नहीं सीखा, मूल्य नहीं सीखे। यहां से तो पास हो गया, समाज में फेल हो गया। और आजकल के जेलों में लगभग काफी सारे 70% युवा जेलों में होते हैं। वो कमाने का समय है, मम्मी पापा को पालन पोषण करने का समय है, बैठा ही जेल में, पूरा परिवार डिस्टर्ब है। इसलिए बच्चों को संस्कार सिखाना जरूरी है। आगे कई बार पहले जमाने में बच्चे जब लेट आते थे, होमवर्क नहीं करते थे, टीचरों को सामने बुला करके उनके हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब टीचर छड़ी मारता है, वो पॉइंट दब जाते, बुद्धि खुल जाते। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहते हैं सर बाहर फिर देख लूंगा, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। आजकल कई मम्मी पापा भी टीचर ने थोड़ा बच्चे को कुछ कहा, मम्मी पापा झगड़ा करने के लिए आएंगे कि मेरी बेटी को या बेटे को तुमने खाना खिलाया। ठीक है, टीचर फिर कल आया, वो बच्चा नहीं आया, होमवर्क देखता ही नहीं। वही बच्चा जब समाज में जाता है, उसको हिम्मत आती है, मेरी मम्मी पापा मुझे सहयोग करते। वही बच्चा जब समाज में जाता है, कोई कुछ बोलता है, ये भी 2-4 बोलता है, अब किसको बोले? मम्मी पापा तो बूढ़े होके चले गए। तो वही बच्चा समाज में जाकर के फिर एक दूसरे को मार देता है, सुसाइड करता है, नशा करता है। इसलिए आज के बच्चों के अंदर सहन शक्ति की कमी। आज पढ़ना लिखना सिखाना, अर्थात ये मूल्य सिखाना, सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, आगे के शब्द आता आई, इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय, पारिवारिक, आपसी। आगे का शब्द आता है वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। आज के बच्चे निराश होते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा। दीवार पर चिट्ठी चढ़ गई, गिर गई, कहते दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, इसलिए आशावादी बनना। और लास्ट का शब्द है यन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। कई बार मैं जब बच्चों को जाता हूँ, पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ आप लोगों ने कितना % एजुकेशन लिया? तो कई कहते सर 98, कभी 95, 90, 91। तो जब मैं एजुकेशन का शब्द पूछता हूँ, एजुकेशन, उसके बाद पूछता हूँ कि आप लोगों ने कितना लिया, एक टीम ही सारे फेल हैं, तो बाकी सारे शब्दों क्या? आज का एजुकेशन विदाउट वैल्यू का हुआ, और इसीलिए आज प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो अगर समाज को, देश को सुधारना है, आने वाली पीढ़ी को सुधारना है, वर्तमान के बच्चों को ठीक करना जरूरी है। इसीलिए आज ये है शिक्षा का फर्क। आज केवल हम पढ़ाना सीखा नहीं, आज देखा जाए तो केवल बच्चों की IQ डेवलप की जाती है। जैसे टेबल होता है, टेबल के 4 पांव होते हैं, अगर एक ही पांव तो गिर जाएगा। विद्यार्थी जीवन में 4 पांव मजबूत चाहिए। आज अच्छी स्कूल किसको कहते हैं? जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी,
बस से अच्छी, रिजल्ट ज़्यादा, फी ज़्यादा, हम समझते अच्छी स्कूल। मैं तो मानता हूँ अच्छी स्कूल वो है जहाँ चरित्र सिखाया जाता है। इसलिए चरित्र सीखना जरूरी है। इसलिए केवल IQ, आज कई बार मैं जब स्कूल में जाता हूँ मूल्य सिखाने के लिए, तो कई टीचर कहते हैं सर आपका कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि हमारी बच्चों की परीक्षा बहुत नजदीक आ रही है। मैं कहता हूँ सर आप 1 साल की परीक्षा का इतना ध्यान दे रहे हैं, यही बच्चा सुसाइड करेगा, किसी का मर्डर करेगा, नशा करेगा, उसके लिए आप कुछ सिलेबस पढ़ा रहे हैं। आज बच्चों की IQ डेवलप करके, होशियार बना करके, फिर वही रिजल्ट जब आता है पेपर में छापते हैं, एडवर्टाइज लगाते हैं, ताकि हमारा स्कूल इस शहर में नंबर 1 है, आप हमारे पास आ जाओ। और एक प्रकार का स्कूल मतलब एक बिजनेस बनता जा रहा है। इसलिए आज वही बच्चे समाज में जाकर के क्या क्या कारनामा करते हैं। इसलिए केवल IQ नहीं, IQ के साथ दूसरा पावा EQ, इमोशनल, MQ मॉरल, SQ स्पिरिचुअल। रावण बहुत होशियार था, सोने की लंका थी, रावण के पास बुद्धि भी बहुत थी, लेकिन रावण राक्षस क्यों बना? क्योंकि IQ का क्या था, उसके पास ईगो था, अभिमान था। इसलिए केवल IQ करने से ईगो डेवलप होता है। और कहते हैं विद्या विनयन शोभते, विद्या आने बाद विनम्रता नहीं चाहिए। इसलिए वर्तमान समय IQ के साथ दूसरा पावा EQ मीन्स इमोशनल बनाना, माँ बाप के प्रति भावना, देश के प्रति भावना, समाज। लेकिन आज के बच्चों में भावनाओं की कमी होती जा रही है, ना देश के लिए, ना गुरु के लिए, ना माँ बाप के लिए भावना। मुझे याद है मेरे स्कूल में एक बच्चा था, जब भी टीचर पढ़ाता था पीछे से जोर से आवाज करके सबका ध्यान अपने तरफ खिंचवाता था, और टीचर कहते तुम कभी सुधरोगे नहीं। अब जब मैं गांव में जाता हूं, उस बच्चे को ना नौकरी है, शराब पी करके गटर में पड़ा रहता है। क्यों? गुरु का आशीर्वाद। स्कूल मतलब कोई धर्मशाला नहीं, स्कूलों में टीचर और हमारा रिश्ता गुरु और शिष्य का है। जीवन में सफल बनने के लिए 2 दुआएं चाहिए, मम्मी पापा की दुआ, साथ में टीचर गुरु की दुआ। करण असफल क्यों बना? क्योंकि करण ने गुरु का श्राप लिया था। इसलिए भावनात्मक बनना, साथ में MQ मॉरल वैल्यूज, एक सहन शक्ति की कमी। आज समाज में कितनी प्रॉब्लम आ रही, इसलिए सहन करना सीखना। आज मैं काफी सारे जब जेल में जाता युवा बैठे, अब एक युवा को मैंने पूछा तुम जेल में क्यों आए? कहता मैं IIT का स्टूडेंट, मैंने पूरा स्टेट में पहला नंबर लिया। और मैंने कहा यहाँ क्यों आए? कहता है मेरा एक दोस्त मेरी मजाक करता था, एक दिन सवेरे सवेरे मजाक के सही नहीं हुए, एक लोहे का टुकड़ा जोर से फेंक के मारा, सिर में लग गया, वो खत्म हो गया, आजीवन कारावास हो गया। सब कुछ पढ़ाई किया, IQ अच्छी थी, MQ नहीं सीखा। इसीलिए आज MQ सीखना, वैल्यू सीखना बड़ा जरूरी है। इससे अनेक प्रकार की शरीर की बीमारी हो रही, तनाव टेंशन के कारण कोई डिप्रेशन में जा रहे हैं, किसको रात भर नींद नहीं आ रहे, किसी को मार रहे हैं। इसलिए MQ सीखना, और साथ में SQ मीन्स स्पिरिचुअलिटी। आज का युवा आध्यात्मिकता से दूर भागता जा रहा है, आध्यात्मिकता उनको अच्छी नहीं लगती, मजाक समझते आध्यात्मिकता को। आध्यात्मिकता मतलब माला पहनना, भगवी वस्त्र पहनना, कोई गुरु करना, ध्यान, ये नहीं है। आध्यात्मिकता मतलब अपने आप को जानना, पिता परमात्मा को जानना, संसार चक्र को जानना, इस दुनिया में क्यों आए हैं, जीवन के लक्ष्य को जानना, कहाँ से आए उसको जानना, यह है आध्यात्मिकता। मैं कई अच्छे अच्छे बच्चों को प्रश्न पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? फटाफट जवाब देते हैं। वर्तमान समय युद्ध कहाँ चल रहे हैं? फटाफट जवाब देते हैं। वर्तमान समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? जवाब। आज के बच्चों को हर चीज का नॉलेज है। अभी एक जगह पर मैं पूछा था, भारत में खास एक वर्ल्ड लेवल का कार्यक्रम हुआ था, उसका क्या नाम था? तो तुरंत बच्चों ने कहा G20। देखो छोटी छोटी बातें भी बच्चों को याद है। फिर मैं पूछता आप सभी कौन है? कहते इंसान है। इंसान हमारा परिचय नहीं है। कोई गाड़ी पड़ी है, उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल सब कुछ है, ड्राइवर नहीं, गाड़ी चलेगी। इसी तरह ये शरीर भी क्या है? एक गाड़ी है, और उसके अंदर आत्मा चलाने वाला ड्राइवर है। वास्तव में हर इंसान एक आत्मा है। तो आत्मा कहाँ रहते हैं? दोनों भ्रुकुटी के बीच में रहते हैं। आत्मा का पिता परमात्मा, आपस में भाई भाई। तो ये है
और आज हर इंसान अपने आप को भूलाए, पिता परमात्मा को भूलाए। और ये जब तक मूल्य आध्यात्मिकता नहीं आएगी, आत्मिक भाव आपस में नहीं आएगा, तब तक वैल्यूज आ ही नहीं सकते। वैल्यूज का स्रोत है आध्यात्मिकता। हर इंसान एक आत्मा है, सबका घर एक, सबका पिता एक, सब आपस में भाई भाई। आज जातियों के नामों से ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ऐसा आत्मा है। आज हर एक को देह को देखता है और इसलिए आज समाज में प्रॉब्लम आ रहे हैं। इसलिए आध्यात्मिकता सीखना जरूरी है। हम सब एक घर के हैं, सब आपस में भाई भाई है, सबका पिता एक है। इस आध्यात्मिकता को जागृत करेंगे तब वैल्यूज आएंगे। तो इसलिए आज केवल बच्चों को पढ़ाई के लिए सिखाते हैं, नौकरी करना सिखाते हैं और इसलिए वैल्यू नहीं। ये है फर्क। बहुत 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 सुंदर आपने बताया, एजुकेशन का भी अर्थ बताया और आपने भी बताया कि आज का युवा गलत रास्ते पे क्यों जा रहा है, क्योंकि जो उसकी ग्रोथ हो रही थी उस समय ही ध्यान नहीं दिया गया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, इसलिए मैंने पूछा और मुझे उत्तर भी मिला इस चीज़ का। और आज भी जैसे आपने बताया कि अच्छे से अच्छे स्कूल खुल रहे हैं, अच्छे से अच्छे कॉलेज, लेकिन उतना युवा या इंसान बन के तैयार नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, इसलिए क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट प्रश्न मेरा है कि जो मूल कारण आपने बताया जेलों में भी जाने का मूल कारण ये है कि सहन शक्ति की कमी है। तो ऐसा क्या करें जिससे कि सहन शक्ति बढ़े, चाहे वो बड़ों में हो चाहे बच्चों में हो, क्योंकि सहन शक्ति आएगी तो मूल्य धारण करने की क्षमता आएगी हमारे अंदर। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमको सहन शक्ति मिले, उसका कारण क्या है, सहन शक्ति क्यों नहीं हम प्राप्त कर पा रहे? तो वास्तव में सहन शक्ति का आधार है पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार। आज सहन शक्ति की कमी के क्या है? निगेटिव। हर व्यक्ति निगेटिव सोचता है, ये क्यों करता है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए दो हाथ चाहिए। तो आज हर एक के अंदर निगेटिव, इसलिए कहते हैं। और जो ज्यादा निगेटिव सोचता है, वेरस सोचता है, उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। निगेटिव सोचने वालों को आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जो निगेटिव सोचता है उसको गुस्सा आता है। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे, गर्म होगा, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करेगा। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। तो आज हमें पॉजिटिव रहना, और पॉजिटिव का आधार है मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन करते हैं, कुछ आध्यात्मिक बातें पढ़ते हैं, तब हमारे अंदर सहन शक्ति आएगी। क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए दो हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी कभी उसके साथ किया था, जीवन में आने वाली निगेटिव बात को पॉजिटिव में चेंज करें। किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। आज एक आम को भी अक्कल है। आज आम को पेड़ लगे बहुत सारे, आम लगे, आम के पेड़ को बहुत सारे आम लगे, और आप एक पत्थर मारेंगे, आम का पेड़ क्या देगा, आम देगा। हमने पत्थर मारा, उसने दो चार आम दिया, खाने के बाद पेट भर गया, नींद अच्छी। और हमें कोई गाली देता है तो वापिस दो चार गाली मारते। आम को तो पत्थर मारा थे, चार पांच पत्थर नहीं मारे, आम दिया, तीन चार आम दिया और खाने के बाद पेट भर गया, नींद अच्छी। लेकिन आज पढ़ा लिखा इंसान कोई एक गाली देता है, वापिस तीन चार गाली देता है। उसके 8 दिन के लिए नींद पिटाई, आम को पत्थर मारा, आम खाया, गहरी नींद आई। तो इसलिए आज आम कोई पढ़ाई किया, कोई ट्यूशन लगाया, आम से सीखना है। अगर कोई गाली देता है उसको फल दो वापिस, कौन सा, थैंक यू, धन्यवाद। ये छोटी छोटी बातें हमें सीखना है। सहन करना शुरू में कड़वा है, इसके परिणाम बहुत खतरनाक है। सहन करना शुरू में कड़वा है लेकिन परिणाम अच्छे हैं। गुस्सा करना शुरू में अच्छा है, इसके परिणाम कड़वे हैं। इसलिए हमें जीवन में सहन करना सीखना, और उसके लिए जीवन में आने वाली निगेटिव बात को क्या बनाना है। लेकिन कौन बना सकता है? जिसके पास आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिक वाला ही निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर सकता है, अपकारी पर भी उपकार कर सकता है। इसलिए हम आध्यात्मिकता के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा हमें सहन करना सीखना जरूरी है। आपने बहुत ही अच्छा बताया कि पॉजिटिव थिंकिंग और मेडिटेशन के थ्रू हम अपनी सहन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो
तो अभी हम लास्ट पड़ाव पे पहुंच गए हैं। एक प्रश्न मन में सभी के उठ रहा होगा कि आपने यही टॉपिक क्यों चुना? आपको अपने जीवन में इसकी प्रेरणा कहाँ से आई कि आप जेलों में जाकर के इतने सारे 12,000 से भी अधिक जेलों में जाकर के आप कैदियों को समझाते हैं कि अभी भी समय है, आप अपने आप को सुधार सकते हो, एक अच्छा इंसान बना सकते हो, स्कूलों में भी आप शिक्षा देते हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बहुत अच्छा बताया। मैं देखता था मेरे स्कूल में कुछ अच्छे अच्छे बच्चे थे, होशियार थे, लेकिन फिर भी बिगड़ते जा रहे थे, उनसे अपराध होता जा रहा था। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, पढ़ाई में होशियार हैं। कोई हमारे गांव के भी कुछ ऐसे लोग थे, मैंने कोई आसपास में ऐसे लोगों को देखा, भले पढ़े लिखे हैं लेकिन तो मैं समझ गया कि वास्तव में पढ़ाई यही हमारे संस्कार को बदलने का साधन नहीं। आज संस्कार क्यों बिगड़ते हैं, उसका मूल कारण एक तो गलत संगत, गलत सिनेमा टीवी, नशा, गलत भोजन, फैशन, ये 5 चीजों के कारण युवा बिगड़ रहे। तो हमने सोचा क्यों ना इन युवाओं को हम आध्यात्मिक, क्योंकि मैं खुद भी इन चीजों से बचा रहा। मैं जब पढ़ता था मेरे को कई दोस्त कहते थे चलो मैं आपको फिल्म दिखाता हूँ चलो, लेकिन मैं ब्रह्मा कुमारी में जाता था। जब ब्रह्मा कुमारी में जाता था मैं कहता नहीं मेरा वहाँ का ऐसा नियम है, मैं नहीं जा सकता। तो कई दोस्त कहते थे नहीं मैं आपसे दोस्ती नहीं करूँगा, बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं कहता था भले नहीं करो लेकिन मुझे ये सब नहीं करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ जाने के कारण मैं इन गलत चीज़ों से बचा रहा। इसीलिए आज का युवक के अंदर संगत ठीक नहीं, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। हमारे एक ही स्कूल में हम पढ़ते थे, हमारा गुरुजी एक ही थे, लेकिन देखा कोई उसमें से कौन क्या बना, कारण संगत। इसलिए संगत से युवाओं को बचाना जरूरी है। आज का युवा, मैं भी काफी सारा सिनेमा टीवी देखता था और कुछ हमारे साथ में रहने वो भी देखते थे, लेकिन मैं क्या करता था हमेशा रामायण महाभारत देखता था। और मैं जब 9वीं कक्षा में था हनुमान की फिल्म देखता था। हनुमान की फिल्म देख करके मुझे एक प्रेरणा मिली। हनुमान ने जैसे लंका में जाता था, सीता को संदेश सुनाता था, तो मैं भी सोचा मैं भी कोई ऐसा काम करूंगा जो हनुमान ने किया, और उसकी प्रेरणा लेकर के आज भारत के 1200 जेल में जाकर कार्यक्रम किया। तो मैंने सोचा कि आज आध्यात्मिकता के द्वारा हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसलिए आज के युवाओं के अंदर जो कुछ अपराध हो रहे हैं उन सब का कारण है सिनेमा टीवी। इसलिए युवा, आज मैं देख रहा हूँ जब से मोबाइल चालू हुआ, आजकल के माता पिता, कई बार माता पिता को मैं जाकर के पूछता हूँ थोड़ा सा आप बच्चों को संस्कार सिखाओ ना, लेकिन वो क्या बोलते हैं, हमने बहुत अच्छी स्कूल में डाला है, संस्कार देने का काम है उनके टीचरों का। और कई बार मैं टीचर को कहता अब थोड़ा बच्चों को संस्कार दो ना, नहीं कहा कि हमारा काम है सिलेबस पढ़ाने, वो काम है उसके मम्मी पापा का। मम्मी पापा उधर उंगली करे, वो इधर बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। इसलिए आज के टीचरों का भी कर्तव्य है, आजकल के मम्मी पापा का भी कर्तव्य है, अगर बच्चों को संस्कारित बनाना है ये मूल्य सिखाना बड़ा जरूरी है। सिनेमा टीवी से बचाना है। बाप शराब पीता है बच्चा क्या सीखेगा, माँ फैशन करते बच्ची क्या सीखेगी। इसलिए अगर समाज को ठीक करना है मम्मी पापा को भी योग्य बनने की जरूरत है। टीचर को पहले जमाने में आचार्य कहते थे, आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला। इसलिए टीचरों के अंदर तब जाकर के समाज में एक बदलाव आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है। और आज मोबाइल के कारण मैं तो काफी सारे 500 जितने छोटे बच्चों के जेल में गया हूं। छोटे छोटे बच्चे, उनकी कहानी पढ़ो सुनो, ये क्यों आया, वंडरफुल लगता है। छोटे छोटे बच्चे ये कहां से सीख रहे हैं, ये मोबाइल, जैसा देखेंगे वैसा बनते हैं। इसलिए इन चीजों से उनको बचाना। अगर कोई बच्चों को चाकू देंगे तो क्या करेगा, चाकू के साथ खेलेगा, हाथ कटेगा, मुंह कटेगा, मुंह में डाल खींचेंगे तो छोड़ेगा भी नहीं। अगर उसे चाकू लेना है दूसरा खिलौना दो। तो इसी तरह उन बच्चों को जो मूल्य, इसे क्या परिणाम है, अच्छी बातें सिखाएंगे तो अपने आप चाकू छोड़ देगा। इसीलिए आज जो अपराध हो रहे हैं, वैसे बाल काटेंगे, वैसा ही कपड़े पहनेंगे, वैसा ही स्टाइल से चलेंगे, क्यों, जैसा देखते वैसा। इसीलिए इन बच्चों को सिनेमा टीवी से बचाना। और साथ में आज नशे से छोटे, मैं कोई शहर में गया था, एक शहर में 55 नशा मुक्ति केंद्र, और उसमें कौन बैठा है, युवा बैठा है, पढ़ा लिखा है लेकिन नशा।
क्यों नशा करता है? टेंशन, तनाव, कोई ना कोई बात का। इसलिए नशे से बचाना। कहते रावण क्यों बना था? रावण नशा करता था। उसी जमाने में तो एक ही रावण था, आजकल तो घर घर में रावण पैदा होते जा रहे। इतने सारे राम कहाँ से लाए? इसलिए उन बच्चों को नशा से बचाना। गलत भोजन, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता है मन, और साथ में फैशन, ये 5-6 चीजें बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। तो आज जब तक उन बच्चों के अंदर आध्यात्मिकता नहीं लाएंगे तब तक उनके अंदर वैल्यू नहीं आएंगे। और मुझे ये प्रेरणा मिली, मैं भी 11 साल स्कूल नहीं गया था, तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था। तो मैं सोचता था बच्चा रोज कहाँ जाता है, उसके पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी, मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने मना किया, अब तो बड़े हो गए, थोड़ी पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट मेरे हाजिरी नहीं लगाना, मुझे क सीखना है। तो मेरी लगन देख करके टीचर कहता ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा में बिठाया, कहा कि पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुने। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने पूछा रोज कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा उसमें पढ़ते हैं, नौकरी लगते हैं। कहा कि अपने पैसा नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, हमारे यहाँ बबुल के पेड़ होते हैं, उसका बबुल का गम निकलता था और बेचता था। अपने पाँव पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया। तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने मना किया, अब तुम तो डायरी पेन नहीं लाते। अब सोचे क्या करेंगे, चोरी भी नहीं करना है। मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। एक दिन आया, उसी रद्दी में एक ब्रह्मा कुमारी का आश्रम का एक किताब मिला, उसे मेडिटेशन सीखा। और उस मेडिटेशन की कमाल और यहाँ के जो ज्ञान सीखा है उसे कमाल मैंने अपने जीवन। कहाँ मैं पुलिस वालों को देख करके डरता था, 2 शब्द नहीं बोल सकता था, लेकिन रोज सवेरे 4 बजे उठ करके मेडिटेशन किया, ईश्वरी महावाक्य सुने, और इससे मेरे अंदर इतना परिवर्तन आया। तो मैंने सोचा आज मेरा जीवन क्या था, अगर यही हम और बच्चों को सुनाएंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी और आने वाले समाज एक अच्छा बनेगा। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, एक ज्योति जगेगी दूसरे तो समाज में बदलाव होगा। इसी प्रेरणा लेकर के आज ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। मेरा 2010 में 8 में 9 में लगभग 5000 स्कूलों का और 800 जेलों का रिकॉर्ड बना था। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था। मेरा लक्ष्य कोई रिकॉर्ड बनाने का नहीं था, लेकिन अभी भी मेरा ये सेवा जारी है। मैं भारत में लगभग 12,000 जितने स्कूलों में अब तक किया है, और साथ में 1100-1200 जेलों में, और भारत में और नेपाल में भी जाता हूँ। नेपाल में 70 जिले में गया हूँ। तो कहाँ थे, मेरा एक लेख छपा था, धूल में छिपा हुआ हीरा। कहाँ धूल में थे, लेकिन आज आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को महान बनाया। तो इसलिए ये प्रेरणा लिए मेरे जीवन से और ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। बहुत 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 ही अच्छा लगा आपका अनुभव। कहाँ धूल में छिपे को हीरे को भगवान ने चमका दिया, बहुत ही सुंदर। और अंत में एक प्रश्न पूछकर पूरा करेंगे कि इतना आपके जीवन की इतनी अच्छी जर्नी है और आप भी अपने यूथ समय पर बचे रहे बुराइयों से। आज के युवाओं को जो फैशन भी करते हैं, जो नशे में भी इंटरेस्ट लेते हैं, सब कुछ करते हैं, आज के यूथ को, भारत के युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही प्रेरणा देता हूँ, आप सभी आध्यात्मिकता के तरफ अपना इंटरेस्ट जागृत करें, आध्यात्मिकता की शरण में आए। आध्यात्मिकता ही वर्तमान की परिस्थिति में आपका मनोबल बढ़ाएगी, आत्मबल बढ़ाएगी, संस्कार को परिवर्तन करेगी। क्योंकि युवाओं में जितने संस्कार श्रेष्ठ हैं उतना वो महान बन सकता है। इसीलिए आज है युवा लेकिन अंदर से खोखला है, कोई ना कोई नशा, कोई ना कोई बुरी आदतें। इसीलिए युवाओं को मेरा यही अनुरोध है, आप आध्यात्मिकता को अपनाएं, आध्यात्मिकता को जीवन में लाएं, मेडिटेशन सीखें, अपने जीवन को सकारात्मक बनाएं, पॉजिटिव रहें, सोच अच्छा रखें, तब जाकर के आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। इस दुनिया में आए कुछ अच्छा कर्म कर सकेंगे, इस नशे से, बुराई से बच सकेंगे और अपना जीवन वैल्यूबल बन सकेगा। यही मेरा अनुरोध है। भाई जी, कई युवा प्रश्न भी पूछते हैं कि इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सिखाने वाली, तो हम कहाँ जाएं और कहाँ सीखें? आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ये तो भी बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि आज हमें सत्यता को पहचानना जरूरी है।
आज इतना सारा सब कुछ है तो भी समाज कहाँ जा रहे हैं? आज समाज में अपराध होते जा रहे हैं, कितनी भक्ति कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। परमात्मा ने गीता में वचन दिया था, यदा यदाई धर्म ग्लानिर्भवति भारत। भारत तो क्या, इस दुनिया में जब धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा, और जब मैं आऊंगा मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई। वर्तमान समय गीता के वचन अनुसार परमात्मा इस धरती पर आए हैं और परमात्मा अपना सत्य बातें सिखा रहे हैं और परमात्मा ये ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए वास्तव में इस परमात्मा हम कौन है, वो कौन है। जैसे पेड़ों के पत्तों को पानी डालने से पेड़ नहीं बढ़ता, इसी तरह जब तक इस सारे संसार को देने वाला कौन है, सबका पिता कौन है। जैसे बच्चे आपस में ठीक है, पिताजी को नहीं मानते तो घर की स्टेट नहीं मिलती। इसी तरह आज हम आपस में गुरु देवी देवता इनकी पूजा करते हैं, लेकिन सबको देने वाला परमात्मा उसको याद नहीं करते। तो इसीलिए आज हम उनसे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक उस परमात्मा शिव के शरण में नहीं आएंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। इस परमात्मा आकर के पूरा तीनों लोगों का, तीनों कालों का ज्ञान सुनाते हैं, इस सृष्टि का रहस्य बता रहे हैं। वास्तव में इस सृष्टि में तीन लोग हैं, साकार दुनिया, आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया। ये दुनिया में तीन लोग हैं, साकारी, आकारी, निराकारी। इस दुनिया में 4 युग होते हैं जो स्वस्तिका में दिखाया जाता है। 4 भाग, समान भाग होता है। एक भाग सतयुग का, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा कलयुग। जब इस सृष्टि में टोटल 950 करोड़ आत्माएं हैं, आत्माएं ना नया बना सकती हैं, जो है उनको भी नष्ट नहीं किया जाता है। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, अजर अमर अविनाशी 3 सत्ताएं। तो जब इस सृष्टि की शुरुआत होते हैं, ऊपर से 9 लाख आत्माएं धरती पर आते हैं। उनके संस्कार अच्छे होते हैं, उनके गुण अच्छे होते हैं, उनको हम देवी देवता कहते हैं। सबके सिर पर सोने का मुकुट होता है, पुष्पक विमान होता है, सोने के महल होते हैं। और उस समय केवल भारत होता है। भारत मतलब ये जो अभी देखते हो नहीं, भारत विशाल है, भरपूर है। और वहां 8 जन्म सबके होते हैं। हर एक की आयु 150 वर्ष होते हैं, 12.5 वर्ष तक 8 जन्म लेते हैं। इसका नियम है, एक बार आत्माएं नीचे आई 4 युग पूरा करके वापिस जाएगी। तो आखिर समय बढ़ता जाता है। उसके बाद आता है त्रेता युग। जैसे त्रेता युग आया, पहले आई हुई 9 लाख प्लस और आत्माएं ऊपर से आती हैं, उसको कहते हैं त्रेता युग। दोनों युगों को स्वर्ग कहते हैं, सतयुग और त्रेता को। यहाँ 2500 वर्ष तक यहाँ सुख और शांति से संपन्न ऐसा रहता है। आखिर समय बढ़ता है। त्रेता युग में 12 जन्म होते हैं, थोड़ी आयु कम हो गई। उसके बाद जब 25 वर्ष पूरा हो गया, द्वापर युग शुरू हो गया। जैसे द्वापर युग शुरू हो गया, जो आई हुई आत्माएं विकारों के वश हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं राम की सीता रावण। रावण मतलब विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसके अधीन हो जाती है। फिर परमात्मा क्या करता है, ऊपर से धर्मात्मा भेजता है। जैसे कितना भी लाइट लगाओ रात के समय अंधेरे में, तो भी दिन जैसा उजाला नहीं होता। इसी तरह ऊपर से धर्मात्मा आते हैं। धर्मात्मा ने भी ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं, आई एम गॉड, ही नहीं बोला, गॉड इज लाइट, ये सुनी कहा। लेकिन जिन्होंने उनका ज्ञान सुना उनको ही उन्होंने भगवान माना। आखिर उसके बाद दूसरा आया, अल्लाह नूर है, माना सभी ने उस परमात्मा की तरफ इशारा किया। लेकिन धर्म बनते गए, आखिर ओंकार निराकार, गुरु नानक ने भी कहा, धर्म बढ़ते गए। फिर भक्ति करना शुरू किया। द्वापर युग में लगभग 21 जन्म लेते हैं, आयु भी कम हो गई। उसके बाद धीरे धीरे आता है कलयुग। कलयुग में हमने देवी देवता की पूजा भी की, फिर पेड़ों की, पत्तों की, पानी की, सबकी पूजा करना, परमात्मा को ढूंढना शुरू किया। आखिर इतना कलयुग बढ़ता जाता है। जब देख रहे आजकल 5-5, 10-10 साल वाली बच्ची के ऊपर रेप केस होता जा रहा है। इतना जो काम राक्षसों ने नहीं किया वो काम आज का मानव कर रहे हैं। इतना अति होता है। आखिर दिया जो परमात्मा, सबका पिता, दया का सागर, ये सारी बातें देख करके अपने वचन अनुसार इस धरती पर आता है। और वो कहाँ आता है, जो सतयुग में कृष्ण था, उसका लाश का जन्म, जिसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा, उनके तन में परमात्मा प्रवेश करके यह इस सारी सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। और उसके बाद
ये 100 साल तक काम चलता है। 1937 से 2037 तक परमात्मा ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करके उसी के द्वारा ये सहज राजयोग और ज्ञान सिखाता है। और जो आत्माएं ये आकर के ज्ञान सीखते, योग सीखते हैं, और इसमें सभी 140 देशों में संस्था चल रही, सभी धर्म के सब, तो सभी लोग आते हैं जो सीखते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये सृष्टि में एक महाभारी विनाश होता है, और विनाश होने के बाद सारी आत्माएं वापिस चली जाते हैं। और जिन्होंने ज्ञान योग सीखा, संस्कार अच्छे बनाए, वही आत्मा फिर वापिस सचिव में आते हैं। ये चक्र हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। इसलिए अब परमात्मा इस धरती पर आए हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं। अगर हमें भी संस्कारित बनना है, उसके शरण में आकर के देवों में देव महादेव, हर हर महादेव, परम पिता परमात्मा, जब तक उसको जानेंगे नहीं, इसका ब्रह्मा कुमारी इसका 7 डेज का एक कोर्स रहता है। ये 7 डेज का कोर्स करके रोज आधा पौन घंटा ये ज्ञान सुनेंगे तो सहज ही, जैसे बाल्टी के अंदर गंदा पानी है, ऊपर से अच्छा पानी छोड़ो, गंदा पानी भी साफ होता है। इसी तरह हम रोज ज्ञान योग करेंगे, एक दिन आएगा हम स्वच्छ बनते हैं, संस्कारी बनते हैं, और हम साथ में और कुछ नहीं लेके जाते, संस्कार। बाकी एटीएम का यहीं रहेगा, जो भी कमाई यहीं रहेगा। इसलिए अब जागने का समय है। कहते हैं लंका जलने से पहले कुंभकर्ण को उठाया, उठ तो गया, करवट बदल करके फीस हो गया। इसी तरह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को जो सोए हैं सबको जगा रहे। फिर ये नहीं कहना है परमात्मा आप धरती पर आए, आप हमको तो पता ही नहीं। इसलिए जागो, युग बदल रहे हैं, संसार बदल रहे हैं, उठो, कुछ आने वाले जन्मों के लिए कुछ करो। इसलिए भक्ति का फल परमात्मा दे रहे हैं। सभी का पिता, सबको आना यही है। इसलिए हमें जागना है, ये आध्यात्मिकता, और इससे हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने तो सब कुछ ही बता दिया। और भी कुछ जानना हो अगर आप हमारे दर्शकों को, तो आप आ सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र भारत में सभी स्थानों पर हैं। आप हमारे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और brahmakumaris.com